तो जिस स्थिति में बिहार नीतीश जी को मिला और उसके बाद जो पिछले 17 वर्षों का जो आप कार्यकाल उठा करके देखेंगे तो निश्चित तौर पर नीतीश जी जितना बेस्ट हो सकता था बिहार के लिए उन्होंने किया है। ऊपर नीचे जरूर होता है और लोग आरोप जरूर लगाते हैं, लेकिन अगर आप बड़ा फिगर आप बड़े फिगर में उठा करके देखेंगे तो नीतीश जी ने निश्चित तौर पर बिहार को वापस पटरी पर लाया। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार की पॉलिटिक्स जो है वो 2024 के मद्देनज़र चुनावी मोड में आती हुई जो है वो इस वक्त दिख रही है। एक तरफ बिहार में महागठबंधन है तो दूसरा खेमा जो है वो बिहार में एनडीए है। अगर बीजेपी की बात करें तो हमला जो है वो खूब तीखा जो है वो सीएम नीतीश कुमार पर बोला जा रहा है और खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जो है वो लगातार डायरेक्ट जो है हमला नीतीश कुमार पर कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के प्रदेश सचिव देवांशु भारद्वाज जी हैं और पूर्व में से पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष भी रहे हैं और लगातार स्टूडेंट जब थे यूनिवर्सिटी में लगातार उस वक्त से ही राजनीति जो है वो कर रहे हैं और जेडीयू को मजबूत करने की, खासकर युवाओं में जेडीयू कैसे मजबूत हो इस पर लगातार संगठन से जुड़े भी रहे हैं, संगठन के कार्य करते भी रहे हैं। देवांशु भारद्वाज जी, 2024 का चुनाव आने वाला है, उससे पहले बीजेपी जो है वो डायरेक्ट हमला नीतीश कुमार पर कर रही है। सवाल यह है कि क्या बिहार का युवा नीतीश कुमार को वोट करेगा इस बार, क्योंकि बीच में थोड़ा डगमगा गया था। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर नीतीश जी ने पिछले 17 वर्षों में अपने काम के बदौलत बिहार में, या आप यूथ की बात कर लें, समाज में जितने वर्ग में समाज को बांटा गया है सभी लोगों के लिए बिना किसी भेदभाव से, बिना किसी भेदभाव किए हुए उन्होंने समाज में काम कर करके यह दिखाया है। कोई भी आप यूथ की बात कर लें तो यूथ के लिए जितना काम बिहार में हुआ है, लेकिन अब लोग कंपैरिजन करते हैं कि भाई और स्टेट कहाँ है और बिहार कहाँ है। तो जिस स्थिति में बिहार नीतीश जी को मिला और उसके बाद जो पिछले 17 वर्षों का जो आप कार्यकाल उठा करके देखेंगे तो निश्चित तौर पर नीतीश जी जितना बेस्ट हो सकता था बिहार के लिए उन्होंने किया है। और निश्चित तौर पर हम लोग तो पूरा बिहार घूमते भी हैं नौजवानों में, चूँकि अब ऐसा है कि अब नीतीश जी का कार्यकाल का 17-18 साल हो गया है, तो बहुत सारे ऐसे लोग वोटर हो गए हैं जो पुराने, अब हम ही लोग पूरा अच्छे से हम लोग को याद नहीं है पुराने कार्यकाल का कि बिहार की क्या स्थिति थी। तो नीतीश जी निश्चित तौर पर युवाओं के लिए काम किया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का, आज देखिए बिहार का जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो स्कीम है कितना सफल स्कीम है, सब लोगों को पैसा मिल रहा है। युवा उद्यमी योजना का युवा उद्यमी योजना को आप उठा करके देख लीजिए, 10 लाख रुपए तक सरकार दे रही है लोगों को रोजगार करने के लिए। हर बिहार में निश्चित तौर पर जो नौजवान और यूथ है वो नीतीश जी को इसलिए वोट करेगा कि नीतीश जी ने बिहार में सड़कों का जाल बिछाया है। बिहार में हर एक नौजवान इसलिए नीतीश जी को वोट करेगा कि बिहार में जो मेडिकल सिस्टम ऐसी स्थिति में था जब, मतलब आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, बिहार में डॉक्टर नहीं थे। मैंने आज बिहार के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना नीतीश जी के द्वारा की गई है। अगर हम बिहार में आज से 10 साल पहले अगर हमको पढ़ाई करने के लिए हम अगर सोचते तो हमको कलकत्ता, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली में जा करके वहाँ के लोगों से बिहारी होने के लिए गाली सुन करके क्या आ जाता है पढ़ने के लिए। आज अगर बिहार का कोई बच्चा यह सोचेगा कि हमको डॉक्टर और इंजीनियर बनना है तो उसको बाहर जा कर किसी दूसरे स्टेट में गाली सुनने की आवश्यकता नहीं है। बिहार के 36 जिलों, बिहार के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की या तो वो निर्माण हो चुका है या निर्माणाधीन है। सब जगह पर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए इन्होंने स्वीकृति दे दी है। उसी प्रकार से जितने भी टेक्निकल कोर्स हैं, पैरामेडिकल के हो गए, आईटीआई के हो गए, सरकार लगातार सभी क्षेत्रों में कि स्टूडेंट हमारे कैसे स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनके अंदर में हुनर हो, वो बेरोजगार, अगर वो उनको हम नौकरी सीधे तौर पर नहीं दे पा रहे हैं तो उनको कम से कम यह हुनर सिखा दें कि उसके माध्यम से उनको अपना जीविकोपार्जन करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। शिक्षकों की बहाली उठा करके देख लीजिए, हर चीज़ में कुछ ऊपर नीचे जरूर होता है और लोग आरोप जरूर लगाते हैं, लेकिन अगर आप बड़ा फिगर आप बड़े फिगर में उठा करके देखेंगे तो नीतीश जी ने निश्चित तौर पर बिहार को वापस पटरी पर लाया है। और पूरे गर्व से हम इस बात को कहेंगे कि नीतीश जी के ऊपर आप परिवारवाद का आरोप नहीं लगा सकते हैं, नीतीश जी के ऊपर आप भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते हैं। अपने छवि को इन 17 वर्षों में अगर कोई आदमी कोई दूसरे जगह पर रहता है तो तरह तरह के आरोप और प्रत्यारोप उन पर लग जाते हैं। पूरी अपने आप को बचाते हुए बिहार का विकास किया है, बिहार को वापस पटरी पर लाया है और नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, सभी लोगों के लिए काम करने का काम किया है बिहार के अंदर में। तो निश्चित तौर पर आने वाले चुनावों में नीतीश जी ने जो काम किया बिहार के लोग उनके साथ खड़ा रहेंगे और पहले भी खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। लेकिन आखिरी सवाल है, लेकिन सम्राट चौधरी कहते हैं कि रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, उम्र हो गई है, चाय नाश्ता करने के लिए बाहर जाते हैं। अब सम्राट जी को अपना चीफ मिनिस्टर बनना है, उनको इसीलिए यह जवाबदेही दी गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि आप बड़ा बड़ा बात करिए वहाँ पर।
और बोली है सम्राट जी। और अभी हम लोग कुछ दिनों के पहले अभी जो प्रमोद सावंत गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा बिहारियों पर टिप्पणी की गई, पीयूष गोयल जी के द्वारा बिहारियों पर टिप्पणी की गई। तो हम तो भाई हमने उनसे पूछा भी था कि भाई आप बड़ा बड़ा मुरेठा अपने माथा में बांध करके घूम रहे हैं बिहार में, तरह तरह की लंबी लंबी बातें करने का काम कर रहे हैं, तो लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं। तो पहले आप अपने नेताओं से पूछिए। मोदी जी यहाँ आकर के और चिल्लाते हैं कि भाई हम बिहार के बेटा हैं, और अपने चाटुकार से, अपने लोगों से बिहारियों को गाली दिलवाते हैं। संसद भवन में पीयूष गोयल जी गाली देते हैं, अभी प्रमोद सावंत जी गाली देते हैं। गोवा में 95% अपराध बिहारियों के द्वारा, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ नेता और सम्राट चौधरी जी के बारे में जो आपने सवाल पूछा, निश्चित तौर पर आपके माध्यम से मैं उनसे कहना चाहूँगा कि पहले आप अपने पार्टी के लोगों से पूछिए, मुरेठा बांध के घूम रहे हैं और बिहार की जनता का जनादेश मांगने के लिए लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं और चिल्लाने का काम कर रहे हैं। तो हल्ला करने से पहले आपको अपने पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए कि भाई हम किस मुंह से जाएं यहाँ पर बिहार में वोट मांगने के लिए। आप लगातार बिहारियों को गाली देते हैं, बिहारी अस्मिता पर सवाल खड़ा करते हैं। जो बिहार देश का नेतृत्व, दुनिया का नेतृत्व करने का काम किया है, जो लगातार आईएएस आईपीएस भी देता है सबसे ज़्यादा पूरे देश के अंदर में, यहाँ से हमारे कौन से स्टेट से लोग मजदूरी करने नहीं जाते हैं? सिर्फ बिहार से थोड़ी जाते हैं। हम लोग बेंगलोर में पढ़ते थे, वहाँ उड़ीसा से भी, बंगाल से भी, गुजरात से भी, हर जगह के पूरा राजस्थानी मारवाड़ी के रूप में हर जगह जा करके काम करता है। हमारे लोग भी जाते हैं। जो बिहार का ब्रांडिंग होता है, तो हम लोगों ने जीरो भी दिया है, हम लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय भी दिया है, हम लोगों ने दुनिया को गुरु गोविंद सिंह दिया, हमने पहला लोकतंत्र, हमारे यहाँ से लोकतंत्र की जननी वैशाली हमारे यहाँ से शुरुआत हुई है। तो हम लोग दुनिया का मार्गदर्शन करने का काम किए हैं। और उस बिहार के प्रति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और उनके नेताओं के द्वारा लगातार बिहार को जिस दृष्टि से देखा जाता है वो उनके मुख से बार बार बाहर आ जाता है। तो उनको तो पहले अपने नेताओं से पूछना चाहिए कैसे बिहार में घूमिएगा मुरेठा बांध कर। और नीतीश जी पर जो व्यक्तिगत टिप्पणी करने का जो सवाल है, तो वो इसीलिए बस टिप्पणी कर रहे हैं कि हम मीडिया में बने रहें, लाइमलाइट में बने रहें, लोग उनके बारे में चर्चा करते रहें, सवाल पूछते रहें। सम्राट जी भारतीय जनता पार्टी के कोर तो है नहीं, कैडर तो नहीं, तो विद्यार्थी परिषद में भी काम किए हैं। 4-4 पार्टी, 5-5 पार्टी घूम करके आए हैं, और लग रहा है कि अभी सबसे ज़्यादा मैंने उन 4-5 पीढ़ी से भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सिपाही रहा है उनका परिवार, उस हिसाब से संघ के एजेंडा पर काम कर रहे हैं। तो हम तो उस संगठन से हैं, तो हम जानते हैं सम्राट जी अपने व्यक्तिगत फ़ायदा के लिए ये सब कर रहे हैं। लोग राजनीति हाँ, चलिए, ये थे देवांशु भारद्वाज, जो कि जेडीयू के प्रदेश सचिव हैं। इन्होंने हमसे बातचीत के दौरान साफ किया कि साल 2024 में युवा जो हैं वो बिहार के नीतीश कुमार को ही वोट करेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।